हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेकअप फिक्सर। बिकॉज़ सारा मेकअप करने के बाद मेकअप को कैसे सेट करते हैं और कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, उसके लिए मैं जो यूज़ करती हूँ मेकअप फिक्सर वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, बेसिकली मेरे पास 2 मेकअप फिक्सर हैं और एक मैं खुद यूज़ करती हूँ, एक मैं स्टूडियो में यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊँगी जो मैं स्टूडियो में यूज़ करती हूँ, ओके? तो सबसे पहले बात करते हैं पीएससी मेकअप फिक्सर की, जिसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 1100 रुपीज़ और ये मैं स्टूडियो में यूज़ करती हूँ। बिकॉज़ जो ब्राइड्स होती हैं या जो पार्टी वियर मेकअप्स होते हैं, उनमें लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप आपने अच्छी क्वालिटी का लगाया है तो अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो फिर भी स्टे करेगा, बट इसको यूज़ करने के बाद एक ये होता है कि मन में एक रहता है कि हाँ, मैंने कंप्लीट तरह से सेट किया है, मतलब बेस भी अच्छी क्वालिटी का दिया है, प्लस मेकअप फिक्सर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया है। इससे अगर आप ब्राइडल को रेडी करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेकअप स्टे करता है। सो पीएससी का मेकअप फिक्सर मैं ब्राइडल पे यूज़ करती हूँ, या स्टूडियो में कह लो, और भी जितने भी मेकअप होते हैं सबके लिए यही यूज़ करती हूँ। सो गाइज़, वैसे तो मैंने तरह-तरह के व्लॉग बनाए हैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। जब भी मैंने कोई सामान खरीदा तब भी मैंने व्लॉग बना दिया एक साथ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, यार कंटेंट कैसे जाएगा? अगर मैं एक साथ सारा सामान बता दूँगी जो भी खरीदा है, तो कंटेंट कैसे जाएगा? वीडियो कैसे जाएँगी लोगों के पास? फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार, जो चीज़ें मैं एक साथ दिखा रही हूँ उसको मैं ऐसे पार्ट में दिखाऊँ जिससे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, प्लस मेरा कंटेंट भी मुझे मिले। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन्होंने नोटिस किया होगा, हाल ही में मैं जिस तरीके से, स्पेशली जो लड़कियां हैं, जिस तरीके से मेकअप किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से मैंने व्लॉग भी पोस्ट किए हैं जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके आप लोगों के लिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप करते हैं। ठीक है, हालांकि वो तरीका भी नहीं बताया है मैंने। फ्यूचर में मे बी मैं इस चीज़ का भी व्लॉग बनाऊँ कि कैसे बेस को रेडी करते हैं। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ सेकंड मेकअप फिक्सर जो कि मैं खुद पे यूज़ करती हूँ। और ऐसे बात करूँ तो अगर मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, वैसे मेरी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप की कोई नीड रहती नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए। अदरवाइज़ 2 से 3 घंटे ही बर्थडे पार्टी हो या कोई फंक्शन हो, इतना इनफ होता है। तो बिना मेकअप फिक्सर के भी मेरा मेकअप स्टे कर जाता है। बिकॉज़ जो टेक्निक्स होती हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना अच्छा है, और उस हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो बेसिकली जो मेकअप फिक्सर है इसमें भी केमिकल्स तो होते ही हैं। हर चीज़ में केमिकल्स तो होते ही हैं। आजकल कुछ भी ओरिजिनल कह पाना बहुत मुश्किल है। सो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। बिकॉज़ बिना मेकअप फिक्सर के भी मेरा बेस बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग स्टे भी करता है। इवन अगर मैं आपको बता दूँ, अगर कभी 4-5 घंटे भी मुझे मेकअप यूज़ करना है अपने फेस पे, तो उसमें भी मैं मेकअप फिक्सर को अवॉइड करती हूँ। हाँ, बस इतना होता है कि जब मैं आउटिंग पे जाती हूँ, लाइक मैं लखनऊ घूमने जा रही हूँ या कहीं आउटिंग कहीं भी जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे धूल प्रदूषण और हर जगह जाना होता है, और अगर वहाँ नहीं भी गई, फिर भी चलना-फिरना इन सारी चीज़ों में ना बेस ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ जब मैं आउटिंग करती हूँ। अदरवाइज़ घर के किसी भी फंक्शन में मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे फेस्टिवल हो चाहे फंक्शन हो, ऑलवेज़ अवॉइड करती हूँ। एंड गाइज़, ये मेकअप फिक्सर है किस ब्यूटी का एलो फ्रेश, एंड इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 400 रुपीज़। अच्छा है ये, बट ये काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए, एंड मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ तो ये फिनिश भी नहीं हो रहा है। एंड गाइज़, अगर आपको मेकअप फिक्सर यूज़ करना है तो कभी भी डायरेक्ट फेस पे यूज़ ना करें। पहले आप अपनी आईज़ को क्लोज़ करें एंड उनको हाइड करें, क्योंकि आई का मेकअप ख़राब ना हो। बाकी आप बेस पे इसको स्प्रे करें, एंड थोड़ा-सा डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पास से बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ओके? थोड़ा-सा डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मैंने इससे पहले व्लॉग बनाए हैं, वो हाल ही के जो व्लॉग हैं वो सारे बेस से रिलेटेड थे।
एंड फाइनली इस सेटिंग स्प्रे बताने के बाद आज मेरा बेस का जो व्लॉग है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगी। बट मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर अगर आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनली कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तब तो आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में ना तो इंसान के पास पैसों की कमी है और ना ही टैलेंट की कमी है। हर जगह आप देख लो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोग इतने बड़े बड़े ब्रांचेस डाल रहे हैं। लाइक मेहंदी का आप देख लो तो एक मेहंदी का अलग से ऑफिस बना होगा, अलग से ब्रांच होगी। नेल आर्ट का ले लो तो नेल आर्ट में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर देते हैं, करोड़ों रुपए। उसी तरह से जो मेकअप होता है, सिर्फ मेकअप का कोर्स करके भी लोग मेकअप का ही काम करते हैं, उसमें भी करोड़ों इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके पास जैसा बजट होता है। एंड तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके पास बजट की कोई इशू नहीं है तब आप कंप्लीट कोर्स करिए। अदरवाइज़ आप किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, चाहे आप मेकअप को पकड़ लीजिए, चाहे ब्यूटिशियन को पकड़ लीजिए, चाहे आप हेयर टेक्नीशियन का वर्क कोर्स कर लीजिए। वर्क भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई एक चीज़ आप अच्छे से कर लो। मेहंदी भी आप सीख सकते हो, मेहंदी का कोर्स कर लो, मेहंदी को वक्त दो, मेहंदी का अच्छा सारा सेटअप करो, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो। नेल आर्ट में भी बहुत सारा डिमांड हो रही है। जो डेवलप सिटी है वहाँ के लिए नेल आर्ट बेस्ट है। नेल आर्ट अब अलग से करिए कोर्स, एंड सिर्फ एक चीज़ करिए, कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए और उसमें पैसे इन्वेस्ट करिए और उसमें ही मेहनत करिए उसको परफेक्ट करने की। तो मेरे हिसाब से वैसे मैंने तो कंप्लीट कोर्स किया है, बट मेरा सजेशन यही है कि हर चीज़ में इतना कुछ होता है सीखने को। हालांकि अगर आपने गलत जगह से सीखा है तो वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ढंग की जगह गए हैं और अगर आपके पास थोड़ा भी माइंड होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक चीज़ में बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपके बहुत बड़े सपने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लीजिए। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लीजिए। मेकअप को ले सकते हैं, हेयर टेक्नीशियन को ले सकते हैं, नेल आर्ट को ले सकते हैं और मेहंदी को भी ले सकते हैं। किसी भी एक चीज़ को पकड़िए, उसका कोर्स करिए, उसी में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक चीज़ को पकड़ते हो और उस पर मेहनत करते हो, तो ये होता है कि आपको 4 जगह माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो और प्लस आपको ये पता होता है कि बस इसी में इन्वेस्ट करना है। एंड मेरी हालत में आपको बताऊँ, मेरे को ये था कि मुझे तो बचपन से हर चीज़ सीखने का शौक़ था। मतलब सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स नहीं किया मैंने, बहुत सारे कोर्स किए हैं। सो 75 जगह दिमाग लगाओ, 75 जगह पैसे लगाओ और फिर क्या मतलब है यार? मतलब इतना पैसा, इतना दिमाग क्यों खर्च करना है? जबकि आज के टाइम में इतना डेवलप हो चुका है, मतलब दुनिया इतनी डेवलप चल रही है, लोग इतने एक्सपर्ट हैं, पैसों की भी लोगों को कमी नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए बस। मैं तो यही सजेशन दूँगी, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आप अगर आपको बजट की कोई इश्यू नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ आना चाहिए तो आप सब कुछ कर लो मेरी तरह। बट मेरा यही सजेशन है कि यार 4 जगह माइंड मत खर्च करो, बिकॉज़ एक-एक चीज़ में ना, एक फ़ील्ड में, मेकअप का अगर आपने ले लिया या नेल आर्ट का ले लिया, सिर्फ़ एक चीज़ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं सीखने को, और अगर आप उसमें ही ढंग का फ़ोकस कर लो तो काफ़ी सारा अचीवमेंट कर सकते हो। एंड क्योंकि मैंने हर चीज़ का कोर्स करके रखा हुआ है, बहुत सारी अलग से चीज़ों का कोर्स किया है, लेकिन अगर बात करें मेकअप आर्टिस्ट की तो उसमें भी मैंने सारी चीज़ों का कोर्स किया है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको परफेक्ट बनना है, क्योंकि हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, परफेक्शन एवं ही नहीं आ जाता कि आपने कोर्स कर लिया, पैसे दे दिए और फीस सबमिट कर ली तो बस हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हर चीज़ की प्रैक्टिस कैसे आप करोगे? हर चीज़ में हज़ारों चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि फालतू के पैसे मत खर्च करो, कोई एक चीज़ पकड़ लो, उसी पे मेहनत कर लो। आपका भी टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा। सो मुझे रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है और मैं बहुत कुछ कर भी चुकी थी, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा ये सजेशन है
कि आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए, उसमें परफेक्ट हो जाइए। 75 चीज़ों का कोर्स मत करो। एंड अगर आपको कोर्स करना है तो कहीं भी चले जाएंगे, बड़े से बड़े जो आपको इंटरनेट पे वायरल ब्रांचेस मिलेंगी, पर वहाँ पे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही कम ब्रांचेस ऐसी हैं जो बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती हैं। सो गाइज़, अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो मेरे स्टूडियो को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा। एंड जो मेरा फाइनल फ़ीस का अमाउंट है वो लाइफ टाइम के लिए है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, बट उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। एंड प्रेजेंट टाइम पे न्यू ईयर आ रहा है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, कोई भी कोर्स आप करेंगे तो। ओके। एंड अगर आप मेकअप की बुकिंग भी करना चाहते हैं उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। एंड गाइज, मेरे यहाँ हर तरह की ज्वेलरीज भी रेंट पे अवेलेबल है, एंड हर तरह के ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे शॉर्ट्स हो, एंड चाहे पार्टी वेयर हो, एंड ऑल्सो ब्राइडल लहंगे भी अवेलेबल हैं। तो आप चाहे तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइज। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइज।